Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, head of the Department of Botany, SPC Government College, Ajmer. We were discussing about defense structures. Inhibitors released by the plant in its environment. इसको हमने डिस्कस किया था. क्या क्या इनहिबिटर्स हैं? प्री एग्जिस्टिंग केमिकल डिफेंस. प्री एग्जिस्टिंग केमिकल डिफेंस में हम लोगों ने कि प्लांट के अंदर एनवायरनमेंट में जो रिलीज़ हुए थे वो कौन कौन से हैं. तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि प्लांट एक्सुड अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस थ्रू द सरफेस ऑफ देयर अबव ग्राउंड पार्ट्स एज वेल एज थ्रू सरफेस ऑफ देयर रूट्स. Inhibitory substance directly affect microorganisms to encourage certain groups to dominate the environment, which may act as antagonist to pathogen. इसके एग्जाम्पल्स हमने लिए थे. एक तो रूट एक्सुडेट ऑफ मैरीगोल्ड कंटेन अल्फा टर्थिनाइल विच इज़ इनहिबिटरी टू निमेटोड्स. दूसरा एग्जाम्पल चिकपी का जो एस्कोकाइटा उसमें ब्लाइट होती है. रेजिस्टेंट वैरायटी हैव मोर granular hairs which have malic acid which inhibit spore germination. अनियन स्पंज का लिया था. रेड अनियन होती है और वाइट अनियन होती है. तो जो रेड अनियन होती है उसके अंदर फंजीटॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो फिनोलिक्स होते हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं और उसकी वजह से इनहिबिशन हो जाता है. जबकि उसके अंदर दूसरे वाले में ये मिसिंग होते हैं. अनियन स्पंज. प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स बाय राइजोप्लेन, फिलोप्लेन और राइजोस्फीयर, फिलोस्फीयर, माइक्रोफ्लोरा. अब हम ले रहे हैं इनहिबिटर्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बिफोर इन्फेक्शन. वो इनहिबिटर्स प्लांट सेल्स में, ये पहले तो हमने पढ़े एनवायरनमेंट वाला, अब हम ले रहे हैं इन्फेक्शन से पहले प्लांट सेल्स. तो इट इज़ बिकमिंग increasingly apparent that some plants are resistant to disease caused by certain pathogens of an inhibitory compound present in the cell before infection. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं डिजीज़ के, कुछ पैथोजन के द्वारा जो डिजीज़ होती है उनके द्वारा, क्योंकि उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा इनहिबिटरी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं इनकी सेल में इन्फेक्शन से पहले ही, इसलिए वो रेजिस्टेंट होते हैं. दूसरा, इट स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल्स. ये जो होते हैं ये प्लांट सेल्स की वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो इनहिबिटरी एंटी माइक्रोबियल जो कंपाउंड्स होते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ पैथोजेंस जो होते हैं उनमें इनहिबिटरी एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं. इनको हम नाम जो है इनका है फाइटो एंटीसिपिन्स. इनका नाम है फाइटो एंटीसिपिन्स. दे आर प्रेजेंट इन द सेल बिफोर इन्फेक्शन. जो एंटी माइक्रोबियल है फाइटो एंटीसिपिन्स होते हैं ये, और दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स बिफोर इन्फेक्शन. इसके अलावा सेवरल फिनोलिक्स जो होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे टेनिन हैं और डाइन्स हैं, तो ये जो होते हैं दे आर प्रेजेंट. ये जो सेवरल फिनोलिक कंपाउंड्स जैसे टेनिन्स हैं, कुछ फैटी एसिड लाइक कंपाउंड्स हैं जैसे डाइन्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन सेल्स ऑफ यंग फ्रूट्स, लीव्स एंड सीड्स. दीज कंपाउंड्स आर पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ मैनी हाइड्रोलिक एंजाइम्स. ये क्या है जो इनहिबिटर का काम करते हैं, पोटेंट इनहिबिटर्स, पूरे टाइम कांस्टेंट इनहिबिशन करते हैं बहुत सारे हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स. अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन रिलीज़ करता है? फंजाई रिलीज़ करती है. अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे ही फंजाई ने रिलीज़ किए ये उसको इनहिबिट कर देते हैं, उसको उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं, टेनिन्स और डाइन्स. तो नेचुरली अब जब उसकी एक्टिविटी को रोक दिया तो पैथोजन कैसे ग्रो होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे रखा है क्लोरोजेनिक एसिड इन पटैटो इनहिबिट्स कॉमन स्कैब बैक्टीरिया, और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज एंड टू विल्ड पैथोजन जिसका एग्जांपल है वर्टिसिलम एल्बोरेटम
ये दोनों उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं वो उनकी एक्टिविटी को रोक देते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है? यंग फ्रूट्स में प्रेजेंट हैं, लीव्स में प्रेजेंट है, सीड्स में प्रेजेंट हैं, और दे हैव बीन प्रपोज्ड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ यंग टिश्यूज टू पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसका एग्जाम्पल बोट्रिटिस भी हम ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेपोनिन्स की। सेपोनिन्स जो होते हैं, ये सेपोनिन्स हैव एंटी फंगल मेम्ब्रेनोलिटिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल है इसका टोमेटिन इन टमाटो, एविनेसिन इन ओट्स। तो ये जो हैं ये पाए जाते हैं टमाटो में और ओट्स में। तो सेवरल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स सेपोनिन्स में हम ले सकते हैं ग्लाइको साइलेटेड स्टीरॉयडल या टर्पिनॉइड्स, उसके कंपाउंड्स हो सकते हैं। ये इस तरीके के कंपाउंड्स हो सकते हैं, और उसका एग्जांपल है टोमेटिन इन टमाटो और एविनेसिन इन ओट्स। दे नॉट ओनली हैव एंटी फंगल मेम्ब्रेनोलिटिक एक्टिविटी, बट दे एक्चुअली exclude fungal pathogen that lack enzymes saponases that break down the saponin from infecting the host. In this way, the presence or absence of saponin in a host and of saponinase in a fungus determines the host range of the fungus. तो ये saponin वाली बात हो गई। इसके अलावा भी हम बहुत सारे कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। हम जैसे ले सकते हैं एक 9-हेक्सेकेनोइक एसिड in cutin monomer in transgenic tomato plants led to resistance of such plants to powdery mildews, because this cutin monomer inhibit the germination of powdery mildew spores. Many such components are potent inhibitors of many hydrolytic enzymes, including pectolytic macerating enzymes of plant pathogens. As the young tissues grow older, their inhibitor content and their resistance to infection decreases steadily. तो यंग टिश्यू के अंदर जो इनहिबिशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ओल्ड होता जाता है वैसे वैसे इनहिबिशन उसमें कंपैरेटिवली कम होता जाता है। अब हम बात करेंगे लैक्टिन्स की। लैक्टिन्स जो होते हैं, ये लैक्टिन्स दे आर बेसिकली proteins. Lectins are basically they are proteins. They bind specifically to certain sugars and occur in large concentration in many types of seeds, cause lysis and growth inhibition of many fungi. तो ये क्या कर देते हैं? lysis कर देते हैं। बहुत सारे सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी कंसंट्रेशन में सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, और ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसकी फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ये जो होते हैं दे स्पेशली दे बाइंड टू शुगर्स, और बहुत सारी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, तो लाइसिस हो जाता है, ग्रोथ इनहिबिशन हो जाता है। बहुत सारे प्लांट सरफेस एज वी वेल नो कि प्लांट सरफेस सेल्स जो होती है दे कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, some of which such as glucanases and chitinases may cause the breakdown of pathogen cell wall components, thereby contributing resistance to infection. तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन को अगर इनहिबिट करना है तो केमिकल्स का रोल जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ग्लूकोनेजेस, काइटिनेज एंजाइम, ब्रेकडाउन ऑफ पैथोजन सेल वॉल। तो ये जो इतना जो अभी हमने डिटेल में लिया है, ये पार्ट है कि इन्फेक्शन जो
प्लांट में है इनहिबिटर्स जो प्रेजेंट हैं इन द सेल, इन द प्लांट सेल बिफोर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से पहले ये सारे केमिकल्स वो केमिकल्स हैं जो कि इन्फेक्शन होने को रोक दे रहे हैं। सिंपल मॉलिक्यूलर एंटी फंगल कंपाउंड्स जो होते हैं ये भी बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं और ये प्रोटीन्स जो हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं, इनहिबिशन का काम करते हैं पैथोजन। तो बहुत सारे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये होस्ट सेल में सेल वॉल डिग्रेडेशन कर देते हैं, जो बाहर का आ रहा है उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। फॉरेन राइबोसोम्स मतलब बाहर की तरफ से जो भी राइबोसोम आ रहा है उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं और इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई, तो उनकी परमिएबिलिटी बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि वहाँ पे ये जो केमिकल है वो केमिकल उसके अंदर चला जाता है, उसके अंदर घुस जाता है, फंजाई के अंदर घुस जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारा रोल है इनका केमिकल्स का, और ये केमिकल्स जो होते हैं ये केमिकल इस तरीके से एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। तो ये हमने देखा कि इस तरीके से जो फंजाई है उस फंजाई की एक्टिविटी को किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट है तो उसके एक्टिविटी से, या एनवायरनमेंट में नहीं प्रेजेंट है तो उसकी एक्टिविटी से उसकी